शेयर बाजार में तेजी के बीच सराफा बाजार से भी सोने और चांदी के खरीदारों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। लगातार तेजी के बाद पिछले 3 कारोबारी दिनों से सोने और चांदी की कीमत में लगातार बड़ी गिरावट देखी जा रही है। इससे सोने और चांदी के खरीदारों में बड़ी खुशी देखी जा रही है। दरअसल खरमास यानी मलमास के खत्म होने के बाद 14 अप्रैल से एक बार फिर से देश में शादी ब्याह समेत तमाम तरह के मांगलिक कार्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं। ऐसे में सोने और चांदी की कीमत में गिरावट से इससे खरीदार काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इस कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन मंगलवार को 24 कैरेट गोल्ड 535 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर एक बार फिर 89,000 रुपए से नीचे गिरकर 88,550 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ। तो चांदी 29 रुपए प्रति किलो की दर से सस्ता होकर 90,363 रुपए प्रति किलो के स्तर पर बंद हुई है। इससे पहले पिछले कारोबारी दिन सोमवार को भी सोने और चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। सोमवार को सोना 1929 रुपए प्रति 10 ग्राम की दर से लुढ़की थी, तो चांदी 2518 रुपए प्रति किलो दर की सस्ती हुई थी। इसके बाद सोना गिरकर 89,825 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ था, तो चांदी 90,392 रुपए प्रति किलो के स्तर पर बंद हुई थी। इस तरह मंगलवार को 24 कैरेट गोल्ड रेट सोना 535 रुपए सस्ता होकर 88,550 रुपए, 23 कैरेट गोल्ड रेट सोना 533 रुपए गिरकर 88,195 रुपए, 22 कैरेट वाला सोना 490 रुपए लुढ़ककर 81,112 रुपए, 18 कैरेट गोल्ड रेट सोना 401 रुपए नरमी के साथ 66,413 रुपए और 14 कैरेट गोल्ड रेट सोना 313 रुपए गिरावट के साथ 51,802 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा था। इसके बाद मंगलवार को सोना अपने अब तक के सबसे उच्चतम रेट से करीब 2565 रुपए प्रति 10 ग्राम के दर से सस्ता होकर बंद हुआ। गौरतलब है कि सोने का हाईएस्ट भाव 91,115 रुपए प्रति 10 ग्राम से जो इसने 1 अप्रैल 2025 को बनाया था। वहीं चांदी अपने हाईएस्ट रेट से 10,529 रुपए प्रति किलो की दर से सस्ती होकर बंद हुई। चांदी के अब तक का उच्चतम रेट 1,892 रुपए प्रति किलो है, जो उसने 28 मार्च 2025 को बनाया था। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के सोना और चांदी के रेट बिना टैक्स के होते हैं, इसलिए देश के बाजारों में इससे रेट्स में अंतर दिखाता है। इस पर जीएसटी समेत अन्य टैक्स और मेकिंग चार्ज अलग से लगता है। बाजार के जानकारों की माने तो अभी सोने और चांदी के दाम में और गिरावट देखने को मिल सकते हैं। इन लोगों का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की रेसिप्रोकल टैरिफ नीति के कारण दुनिया भर के देशों के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में उथल पुथल मची हुई है और क्रूड ऑयल की कीमत में भी नरमी देखी जा रही है। ऐसे में मुमकिन है कि आने वाले समय में सोने और चांदी के दाम तेजी से नीचे आए और ये एक बार फिर से अपने पुराने स्तर पर पहुंच गया। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि सोने का भाव 60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर तक आ सकता है। दरअसल भारत समेत दुनिया भर में सोने की कीमतें उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। ऐसे में अब गोल्ड और सिल्वर के प्राइस भी तेजी से गिरावट आ रही है। अमेरिका मॉर्निंग स्टार के एनालिस्ट की माने तो अगले कुछ सालों में सोने की कीमतों में 38% तक गिरावट आ सकती है। ऐसे में भारत सोने की कीमत 60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के नीचे तक पहुँच सकती है। वहीं जॉन्स मिल्स का कहना है कि सोने के भाव में इस बड़ी गिरावट की एक बड़ी वजह सरप्लस सप्लाई हो सकती है। इनका कहना है कि सोने के वैश्विक भंडार 9% की बढ़ोतरी के साथ 2,16,265 टन हो गया है। जहां गोल्ड की सप्लाई में बढ़ोतरी तो हुई है तो डिमांड में कमी आई है। हालांकि बैंक ऑफ अमेरिका जैसे कई बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने अगले 2 सालों में सोने की कीमत $3,500 प्रति औंस तक पहुंचने की भविष्यवाणी की है। इस कड़ी में गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि इस साल के आखिरी तक गोल्ड की कीमतें $3,300 प्रति औंस तक पहुंच सकती है। अगर ऐसा होता है तो भारतीय सराफा बाजार में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। अब आपकी क्या राय इस पूरी वीडियो को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।